नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 नवंबर सन 2024। इसके अलावा आज 10 नवंबर को अक्षय नवमी भी है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की युवाओं के लिए बड़ी खबर, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ी। हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, 2 लाख लोगों को जल्द मिलेंगे 100 गज के प्लाट। हरियाणा लोक सेवा आयोग में आई ग्रुप बी के 237 पदों पर भर्ती, ऑनलाइन माध्यम से भेजे आवेदन। हरियाणा में संगठन खड़ा करने की तैयारी में कांग्रेस, हुड्डा व कुमारी शैलजा को लग सकता है झटका, छोटों को मिल सकता है मौका। हरियाणा रोडवेज के बस कंडक्टरों के लिए बड़ी खुशखबरी, अनिल विज ने की ये बड़ी घोषणा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे सभी कर्मचारियों के फ्री में बनेंगे आयुष्मान कार्ड, पोर्टल हुआ शुरू। खतरनाक लेवल पर पहुंची हरियाणा की हवा, बहादुरगढ़ का AQI 392 के पार गया, आंखों में जलन व सांस लेने में तकलीफ के मामले बढ़े। हरियाणा के सरकारी कार्यालय में लगेंगे प्रीपेड मीटर, बिजली विभाग ने तैयार की योजना। दिल्ली से कटरा पहुंचना हुआ आसान, हरियाणा में यहां से शुरू होगा नया एक्सप्रेसवे। रीट के लिए 1 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन, फरवरी में होगा एग्जाम, 3 महीने बाद आएगा रिजल्ट। सरकारी नौकरी अपडेट, रेलवे में 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट के लिए भर्ती 11 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन। दिल्ली जयपुर हाईवे पर नॉन स्टॉप रफ्तार बढ़ेंगे वाहन, दिसंबर तक इस जगह पर बनेगा फुट ओवर ब्रिज। हरियाणा रोडवेज बेड़े में शामिल होगी 650 नई बसें, यात्रियों का सफर होगा आसान। एक्टिवा का इलेक्ट्रिक मॉडल 27 नवंबर को लॉन्च होगा, फुल चार्ज पर 100 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज मिलेगी। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा रेलवे स्टेशन के अंदर जोरदार धमाका, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 14 सैनिकों सहित 24 लोगों की मौत। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम करवट लेने से दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बात करें अगर बीते 24 घंटे के आंकड़ों की, तो इस दौरान रात का औसत तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले 3.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया और दिन के समय भी गर्मी का एहसास हो रहा है। साथ ही महेंद्रगढ़ जिले का सबसे कम तापमान यानी 15.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जल्द ही एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर पहाड़ी इलाकों पर दिखाई देगा। यहाँ बर्फबारी तो देखने को मिलेगी ही, साथ ही इस कारण मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने की संभावना बनी हुई है। हरियाणा में इसका असर 11 से 12 नवंबर को देखने को मिलेगा और इस दौरान बादलवाई देखी जाएगी। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा लेक्चरर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग यानी तकनीकी शिक्षा निदेशालय में विभिन्न विषयों ग्रुप बी में लेक्चरर के पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां स्थायी आधार पर की जाएंगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2024 सायं 5 बजे तक रहेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी RRC ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के लिए अलग अलग लेवल की वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उम्मीदवार 11 नवंबर से RRC की ऑफिशियल वेबसाइट rrcnr.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती फुटबॉल, वेट लिफ्टिंग, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, हैंडबॉल, बास्केटबॉल और खो खो खिलाड़ियों के लिए है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 25 वर्ष रखी गई है। क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए उम्मीदवारों को अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड भी आनी चाहिए। हरियाणा में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार से कांग्रेस पार्टी अभी भी उभर नहीं पाई है। वहीं दूसरी तरफ अंदरूनी कलह भी थमने का नाम नहीं ले रही है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार अब प्रदेश में कांग्रेस द्वारा संगठन खड़ा किया जाएगा। सबसे पहले जिला लेवल पर नियुक्तियां की जा सकती हैं, जिसमें छोटे कार्यकर्ताओं और नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। पार्टी के नए सह प्रभारी जितेंद्र बघेल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान द्वारा चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। इस दौरान उन्होंने प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया पर सवालिया निशान उठाए थे। उन्होंने कहा कि इनके कारण ही प्रदेश में संगठन नहीं बन पाया। संगठन बनाने के लिए नेताओं की लिस्ट को बाबरिया के पास भेजा, लेकिन उन्होंने इस लिस्ट को हाईकमान के पास नहीं भेजा। विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार का कारण EVM तो रहा ही है, साथ ही संगठन न बन पाना भी इसके एक वजह रही है। अब कांग्रेस हाईकमान द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी न देने के लिए भी सख्त निर्देश दे दिए गए हैं।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत युवाओं को कच्ची नौकरी दी जाती है। ऐसे में जो भी युवा नौकरी की तलाश में है वे HKRN में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्दी करें। HKRN के तहत योग्य उम्मीदवार विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों में काम करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 24 नवंबर 2024 तय की गई है। पहले रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 8 नवंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 24 नवंबर कर दिया गया है। ऐसे में अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपके पास अभी मौका है, इसलिए जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कर दें। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सिर्फ हरियाणा राज्य के नागरिक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हरियाणा में पिछले 10 साल से सत्ता से बेदखल और लगातार 3 विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस हाईकमान प्रदेश कांग्रेस में आमूल-चूल परिवर्तन करने जा रही है। सबसे पहले प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया को हटाया जाएगा और इनके साथ ही वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान को भी बदला जाना लगभग तय है। ये दोनों ही नेता न तो प्रदेश के नेताओं को एकजुट कर पाए और न ही गुटबाजी खत्म करने को लेकर दोनों नेताओं द्वारा कोई ठोस कार्य किए गए। तीसरी बात आती है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। परिवर्तन के इस दौर में इस बार हुड्डा का नेता प्रतिपक्ष बनना मुश्किल नजर आ रहा है। हार के चलते हाईकमान हुड्डा से भी नाराज है और उनके स्थान पर अशोक अरोड़ा विधायक दल के नेता चुने जा सकते हैं। संतुलन साधने के लिए दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कुमारी शैलजा का नाम सबसे आगे चल रहा है। संभावना ये भी है कि 13 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा शीतकालीन सत्र से पहले ही विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, क्योंकि सदन में भाजपा के बाद कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी है और कांग्रेस विधायक दल का नेता ही नेता प्रतिपक्ष होगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि 1 महीने में ही भाजपा के झूठे दावों की पोल जनता के सामने खुल चुकी है। पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगे हैं। हुड्डा ने कहा कि किसानों को खाद मिलता नहीं और MSP सरकार देते नहीं। हालात ये हो चुके हैं कि मांग का 50% खाद भी जिलों में नहीं पहुंचा है। DAP को लेकर इतनी मारामारी है कि थानों में इसे बंटवाना पड़ रहा है। वहीं धान की फसल MSP से 300 से 400 रुपए कम में बिक रही है। कांग्रेस द्वारा आगामी विधानसभा सत्र में इन दोनों ही मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा 10 वर्ष में भी खाद का उचित प्रबंधन नहीं कर पाई। कृषि मंत्री बार बार कह रहे हैं कि खाद की कोई किल्लत नहीं है। यदि किल्लत नहीं है तो फिर क्यों किसानों को पूरी रात लाइन में लगना पड़ रहा है? क्यों थानों के अंदर खाद बंटवाई जा रही है? और क्यों महिलाओं को घर खेत छोड़कर खाद लेने के लिए आना पड़ रहा है? हरियाणा की CM नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें शहरी क्षेत्रों में दिए जाने वाले फ्लैट के निर्माण संबंधित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि जल्द ही गाँव में रहने वाले 2 लाख गरीब लोगों को 100 गज के प्लाट वितरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इन लाभार्थियों को मकान बनाने हेतु वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को जरूरी तैयारी करने के आदेश दे दिए हैं। नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 100 गज के प्लाट शहरों की तर्ज पर सभी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित विकसित कॉलोनियों में दिए जाने चाहिए, जिनमें पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइट और सौर ऊर्जा पार्क और ओपन ग्रीन स्पेस की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट लेने हेतु पंजीकृत आवेदकों को पहले चरण में 8 जिलों में निजी डेवलपर्स द्वारा EWS श्रेणी के लिए बनाए गए 6618 फ्लैट्स का आवंटन शीघ्र ही होगा। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 14 शहरों में जिन लाभार्थियों को प्लाट आवंटित किए गए थे, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर मकान बनाने हेतु 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। हरियाणा में परिवहन मंत्री के तौर पर कुर्सी संभालते ही अनिल विज काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि अनिल विज द्वारा आए दिन नई घोषणाएं की जा रही हैं। इसी कड़ी में अब प्रदेश के बीमार बस कंडक्टरों को छुट्टी दी जाएगी। रोडवेज के कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच के लिए सभी वर्कशॉप में मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। इस विषय में स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा जा चुका है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सबसे पहले अंबाला जिले से मेडिकल कैंप लगाने की शुरुआत की जाएगी। बढ़िया रिस्पॉन्स मिलने पर इसे धीरे धीरे बाकी जिलों में भी शुरू कर दिया जाएगा। हाल ही में अनिल विज द्वारा रोडवेज बसों के ड्राइवर और कंडक्टरों के हेल्थ चेकअप के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। रोडवेज यूनियन की तरफ से परिवहन मंत्री को डॉक्टरों और कंडक्टरों की हेल्थ चेकअप की मांग की गई थी, जिसे अनिल विज द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अनिल विज ने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही 650 नई बसों की खरीद की जाएगी। इनमें 150 AC तो वहीं 500 नॉन AC बसें होंगी। केंद्र सरकार द्वारा कुछ समय पहले ही देश भर में प्रीपेड मीटर लगाए जाने की योजना शुरू की गई थी, लेकिन देश भर में इसका विरोध होना शुरू हो गया, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा अब ये निर्णय लिया गया है कि सबसे पहले सरकारी कार्यालय पर ये मीटर लगाए जाएंगे। इसी कड़ी में हरियाणा में भी सरकारी दफ्तरों में प्रीपेड मीटर लगेंगे। इस विषय में बिजली विभाग द्वारा योजना तैयार की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में 30 लाख प्रीपेड मीटर लगाए जाने का टारगेट निर्धारित किया गया था, लेकिन लोगों के विरोध के चलते ये परियोजना अधर में ही लटक गई। प्रीपेड मीटरों पर 5% बिजली के रेट कम लेने का फैसला भी लागू करने
के बावजूद देश भर के साथ साथ हरियाणा में भी इसका विरोध शुरू हो गया। इसे देखते हुए ये प्रोजेक्ट अधर में लटक गया। अब निर्धारित किया गया है कि किफायती दरों पर कमर्शियल औद्योगिक संस्थानों के साथ साथ शिक्षण संस्थानों में भी प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। जब साधारण उपभोक्ताओं को इनके लाभ के बारे में जानकारी मिलेगी तो वह खुद ब खुद इनकी मांग करेंगे। दिल्ली से कटरा तक सफर का आनंद लेने वाले नए एक्सप्रेसवे की सौगात मिले जा रही है। कुंडली मानेसर पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेसवे पर बहादुरगढ़ के गांव नीलोठी से लेकर कटरा तक बन रहा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे शुक्रवार को ट्रायल के लिए खोल दिया गया है। धार्मिक और आर्थिक महत्व के इस हाईवे की कुल लंबाई की बात करें तो 670 किलोमीटर है। फिलहाल इसे हरियाणा पंजाब सीमा पर खनौरी बॉर्डर तक खोला गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2022 में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। ये हाईवे पूरी तरह बनने के बाद कटरा जाने के लिए कठुआ और जम्मू नहीं जाना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण परियोजना पूरी होने के बाद दिल्ली से पंजाब और जम्मू कश्मीर जाने वालों के साथ ही माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के समय और पैसे दोनों की बचत होगी। इस हाईवे को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे अभी 4 लेन बनाया जा रहा है, लेकिन भविष्य में इसे 8 लेन का करने के लिए दोनों लेन के बीच में 20 मीटर की जगह खाली छोड़ी गई है। वर्तमान समय में बात करें तो सड़क से दिल्ली कटरा के बीच फिलहाल 727 किलोमीटर की दूरी है। इस एक्सप्रेसवे से यह दूरी 58 किलोमीटर घट जाएगी। इतना ही नहीं, करीब 670 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से कटरा 6 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम से लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। यहाँ दिल्ली जयपुर हाईवे पर गांव नरसिंहपुर के पास फुटओवर ब्रिज यानी एफओबी का निर्माण कार्य इसी साल के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके निर्माण कार्य पर 1 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत राशि खर्च होगी। एफएमडीए की ओर से हीरो होंडा चौक के समीप इस फुटओवर ब्रिज का निर्माण करवाया जा रहा है। सेक्टर 37 खांडसा नरसिंहपुर का इंडस्ट्रियल एरिया होने के चलते यहाँ एफओबी निर्माण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एफओबी नहीं होने के चलते लोग इस हाईवे पर लगी ग्रिल को पार करते हैं, जिससे सड़क हादसों का अंदेशा बना रहता है या फिर उन्हें दूसरी विकसित कॉलोनी तक पहुंचने के लिए हीरो होंडा चौक तक आना पड़ता है। राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स यानी रीट के लिए 1 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। रीट का पूरा नाम राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जो राजस्थान में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक पात्रता परीक्षा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर 25 नवंबर से पहले विज्ञप्ति जारी करेगा, वहीं फरवरी में एग्जाम होगा। इसके बाद लगभग 3 महीने की प्रक्रिया में आंसर की और रिजल्ट जारी होगा। साथ ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की तारीख भी जारी की जाएगी। इस बार रीट में अभ्यर्थियों को OMR शीट में 4 की जगह 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। किसी भी सवाल के जवाब के लिए 4 की जगह 5 विकल्प होंगे। ऐसे में अगर कोई अभ्यर्थी चारों विकल्प नहीं भरता है तो उसे 5वां विकल्प अवश्य भरना होगा। ऐसा न करने पर नेगेटिव मार्किंग होगी और नंबर कट जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि फिलहाल शिक्षा विभाग में खाली चल रही पोस्ट के साथ ही टीचर्स की पदोन्नति के बाद पदों की संख्या का रिव्यू किया जा रहा है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद ही पता चल सकेगा कि राजस्थान में टीचर्स के कुल कितने पद फिलहाल खाली हैं। उसके आधार पर ही शिक्षक भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही अगर किसी अभ्यर्थी ने 10% से अधिक सवालों के जवाब में 5 विकल्प में से एक भी नहीं चुना तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ओबेन इलेक्ट्रिक ने ओबेन रोर EZ इलेक्ट्रिक बाइक को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि बाइक का टॉप मॉडल फुल चार्ज करने पर 175 किलोमीटर की रेंज देता है। बाइक सिर्फ 45 मिनट में 80% तक चार्ज हो सकती है। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप ने इलेक्ट्रिक बाइक को 3 वेरिएंट में पेश किया है, जिनमें अलग अलग बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेंगे। बाइक की शुरुआती कीमत एक्स शोरूम की बात करें तो 89,999 रुपए रखी गई है, जो टॉप वेरिएंट में 1,09,000 रुपए एक्स शोरूम तक जाती है। ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है। ग्राहक 2,999 रुपए की बुकिंग अमाउंट देकर ऑनलाइन या फिर अपने नजदीकी डीलरशिप पर बाइक बुक कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि टेस्ट राइड और डिलीवरी तुरंत अवेलेबल है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। पिछले शनिवार यानी 2 नवंबर को सोना 78,425 रुपए पर था, जो अब 77,382 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,043 रुपए कम हुई है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 93,501 रुपए पर थी, जो अब 91,130 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 2,371 रुपए कम हुई है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 72,900 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 79,510 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।